सुने जरा, मेरा सुनिएंगे क्या? नोमानी का सुना है? क्या बोला नोमानी ने? नोमानी क्या बोले? हिंदुओं को मारो। मैं बताता हूं नोमानी ने क्या बोला। नोमानी ने बोला जिसने, मैं बता रहा हूं सर, सुनिए हुसैन दलवाई साहब सुनिए। नोमानी ने यह कहा कि जिस किसी आदमी ने मोदी को वोट दिया या सपोर्ट किया उसका हुक्का पानी बंद करो। ये क्या है? ये टेरर नहीं है? ऐसा बोले कि नहीं, मुझे मालूम नहीं। ऐसा बोले होंगे तो आपको मालूम क्या है फिर? नोमानी ने ये तो आपको मालूम क्या है? धर्म युद्ध की बात किसने की? आप बताइए ना, मालूम क्या है आपको? अगर आपको नोमानी, आपको मालूम ही नहीं है इसीलिए आपकी पार्टी चुनाव हार गई है। मालूम होता अगर ग्राउंड पे क्या चल रहा है तो इतना बुरा हाल नहीं होता। Anyways, let's open this. Lokesh, do you endorse such commentary? RSS is a terrorist organization. I would say that at public platform, we have to be very careful while commenting any such sort. It's an organization like other organizations, and it functions, and all organizations are ought to functions within the ambit of law. And now coming to the other question that you asked. Maharashtra elections, yes, and Jharkhand elections, both of them have been contested. We have won comfortably in Jharkhand, and that shows that indeed Congress is the political party that stands for the downtrodden and the marginalized, the tribals, the Pichhada Varg, the Dalits. The Congress is committed to their upliftment. And with respect to Maharashtra also, we congratulate the BJP for winning the elections. And there would be a thorough introspection. No, you are saying congratulate, you are saying you want to congratulate the BJP. I want to ask Hussain Dalwai. Hussain Dalwai, आप बोलिए महाराष्ट्र में जो बीजेपी या एनडीए महायुति जीती है, कैसे जीती? क्या लगता है आपको? ऐसा इसका एनालिसिस हो जाएगा आगे जाके। वहाँ यहाँ पैसे का जिस तरह से बारिश हुई उसकी वजह से हुआ कि उन्होंने जो धर्म युद्ध की बात की उससे हुआ। क्या क्या हुआ आपके मालूमात के लिए बताता हूँ। उन्होंने हर जगह इंडिपेंडेंट लोग खड़े करके आगाड़ी के वोट काटने का बड़े पैमाने पे काम किया। उनको पैसे बड़े पैमाने पे दिए गए। ये सारी बातें हैं। हमारी भी कुछ गलती होगी, इसका एनालिसिस हम करेंगे। ऐसी कुछ बात नहीं कि करेंगे नहीं, जरूर करेंगे। हाँ, अब तो आपके पास समय ही समय है। संजय गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी, आपको अगर आवाज आ रही है? गुप्ता जी बताइए। मुझे तो आ रही है। बताने का तो यही है कि जिस तरह से गठबंधन के साथी हमारे जो बने, वो हर पॉलिटिकल पार्टी की एक विचारधारा होती है, और अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी विचारधारा से हटती है तो उसको अपनी जमीन तलाशने में वर्षों लग जाते हैं। बाला साहब ने हमेशा हिंदुत्व पे राजनीति की, मगर हिंदुत्व विरोधियों के साथ बैठना ये जनता को गवारा नहीं था, हमारी पार्टी के लोगों को भी गवारा नहीं था। शिंदे जी ने जिस वक्त शिवसेना को छोड़ा था, तब उस वक्त भी हमने कहा था कि शिंदे जी जो कह रहे हैं उस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। आज भी हमारी पार्टी के 90% लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन को छोड़ करके बीजेपी के साथ मिला जाए, मगर उद्धव जी इस बात को नहीं चाहते। हम ये चाहते थे कि उद्धव जी माने और उद्धव जी दोबारा से गठबंधन उनसे करें। मनोहर जोशी साहब ने कहा, हमारी पार्टी के सबसे सीनियर लीडर मनोहर जोशी साहब ने ये कहा था, जो मुख्यमंत्री रहे थे बाला साहब के टाइम में, कि हमारा नेचुरल अलायंस बीजेपी है। प्रताप सरनायक साहब ने भी कहा था, जो आज शिंदे गुट में है, कि हमें बीजेपी से अपने संबंध बनाने चाहिए, ना कि इनसे। मगर उद्धव जी ने इस बात को नहीं सुना और नहीं जाना। और फिर कांग्रेस और एनसीपी तो छोड़िए आप, उसके बाद जिस तरह से अबू आजमी की जो एंट्री हुई, समाजवादी पार्टी जिस तरह से इस टाइम महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर उन्होंने एंट्री की, और अबू आजमी ने जिस तरह से जो वो सलमान से किसी से मिले और ऐसे उनसे बात करे थे जैसे ये देश कोई इस्लामिक कंट्री हो। अफगानिस्तान के अंदर जिस तरह से तालिबान चलता है, ऐसे हिंदुस्तान में कोई तालिबान चलाएंगे क्या? तो वो जो एक नैरेटिव था, उसने हिंदुत्व को मानने वालों को, इस देश में रहने वालों को, महाराष्ट्र की जनता को ये दिखाया कि ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। और ये उसी का फल है कि जो मैं एक बात ये कह सकता हूं आज, कि कहावत है हमारे बुजुर्गों में कि अगर सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, लेकिन मैं कह सकता हूं कि कोई सब कुछ लुटा के भी होश में ना आए तो उसको क्या कहें। और एक चीज और है कि
हमारे बड़े बुजुर्ग ये भी कहते हैं कि बैठना अपने भाइयों के साथ, चाहे बैर क्यों ना हो, और खाना अपनी माँ के हाथ का चाहे जहर क्यों ना हो। तो हमारे हिंदुत्व को मानने वाले आपके जो अभी मैं समझ रहा हूं आप कहां इशारा कर रहे हैं, लेकिन आप तो हमेशा संजय गुप्ता जी डंके की चोट पे नाम लेके बोलते हैं। आप बोलिए, हुसैन दलवाई साहब है, बड़े नेता कांग्रेस के, उनको बोलिए आपके वजह से हमारा बुरा हाल हुआ है। सर पूरी कांग्रेस के साथ जाने का मतलब, हमारा तो कांग्रेस के साथ जाने का मतलब ये था, मतलब अगर आप दूध का गिलास लेकर शराब की दुकान पे भी खड़े होंगे तो लोग यही समझेंगे कि शराब की दुकान पे ही आए, भले ही आप हाथ में दूध का गिलास लेकर रखें। तो कोई कांग्रेस के साथ रह करके हम कहें कि हम हिंदुत्व पे हैं, कोई नहीं मानता जी इस बात को, कोई नहीं मानता, हमारी पार्टी के लोग नहीं मानते। ओके, अभी हुसैन तो दलवाई साहब देखेगा आगे और क्या उलटफेर होगी। हुसैन दलवाई साहब वाला जवाब लोकेश देना चाहते हैं। लोकेश, सबसे पहले तो it's very clear that Congress is not anti-Hindu. That's a false propaganda, and that is something which only political parties believe. But at the grassroots level, the voter is far more intelligent to believe in such false form of propagandas. आप क्या Secondly, हिंदुत्व की बात कर रहा हूं मैं। secondly, when you're talking about when BJP provokes, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो safe है. Why is it on religious lines? एक है तो सेफ है। Why not include What is provocative in individuals that? from एक है every तो safe religion? है, एक है तो सेफ है। Do you पॉइंट आ गया इसमें, ये आपके समझ का फेल Where is है। the exclusion? Where is the exclusion, So Lokesh? safe danger किसके साथ है? That is for you to answer. एक है तो सेफ है। नहीं तो खतरा किससे है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं खतरा सुजाता जी? किससे इंग्लिश में है? क्या बोलते हैं? एक है तो खतरा सेफ है। United we stand, divided we fall. बताइए, लेकिन But ये just इंग्लिश because वाला we speak English, नहीं, इंग्लिश वाला स्लोगन सेफ है, safe. नहीं, और ये नहीं, हिंदी में स्लोगन Danger कम्युनल किससे है। है ये हम जानना चाहते ये हैं। डेंजर तो अब लोगों ने बता दिया किससे था, उनसे बच गई ये पब्लिक। लेट्स गो दिस बीजेपी कार्यकर्ता लैच ऑन टू दिस एंड से लुक, EVMs are at the BJP headquarters, which is why we don't believe in the EVMs. Kailash Adhikari, your thoughts on the Maharashtra result? Pranesh, it is very clear that the Eknath Shinde-led Shiv Sena individual tally is equal to the entire Mahayuti's tally. I mean, just the fact that you see this on screen tells you the entire picture of Maharashtra. This Maharashtra 2024 election was a momentous one because it was not a four-party fight, which it always is, the BJP Shiv Sena together in 2019 and the NCP and the Congress. But this time it was, even though the factions were two, but there were six parties. There were multiple parties involved, and also the Manse and the other other party which had fred up. But here the mandate of the public is absolutely clear. It is for good governance. It is for commitment to good governance and the kind of work that in the last 2.5 years the government has done in the CMship of Eknath Shindeji, as well as in the deputy CMship of Ajit Pawarji and Devendra Fadnavisji. I mean, the entire mammoth victory that the Bharatiya Janata Party has won of 132 seats of contesting out of 144. If we just look at the strike rate of the Bharatiya Janata Party, I mean, all credit goes to Devendra Fadnavisji. And at the end of the day, in a democracy, it is the victory of the people. Okay. The people decide who have to